देखिए ये 5 साल पहले से ये इसकी प्लानिंग चल रही थी। तो पहले तो ये सिर्फ एक सपना ही था। उसके बाद उसका पक्का एक डिज़ाइन वगैरह बना। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसको सपोर्ट किया तो हम लोगों ने फिर आगे बढ़े और फिर हम लोगों ने निकाला कि इसके लिए साधन कहाँ से मिलेगा। तो कल्चर मिनिस्ट्री ने कहा कि आप हम इसके लिए आपको साधन देंगे और इंडियन नेवी ने कहा कि हम इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो सुपरविजन करेंगे। फिर गोवा में होडी शिपयार्ड में हम लोगों ने इसका निर्माण किया। इस तरह का जहाज बनाना, और ये भी सबको पता है कि समुद्र के अंदर कई तरह की चुनौतियां भी आती हैं। हम लोगों को एक पुराना एक ग्रंथ भी मिला जिसका नाम है युक्ति कल्पतरु। दूसरे अवशेष भी मिले, तो धीरे धीरे एक आकार बनता गया। तो अंत में एक डिज़ाइन बना। फिर उसके आधार पे हम लोगों ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया आज से दो साल पहले। 2024 के बीच तक ये इसका पूरा निर्माण हो गया। उसको पानी में डाला गया। फिर हमने देखा कि हाँ, ये सचमुच मतलब ये सी वर्दी है कि नहीं, उसके लिए ट्रेनिंग किया गया। अभी आपने देखा कि पिछले 18 दिन में हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि प्राचीन काल के ये जो जहाज़ होते थे वो सचमुच ही भारत से हिंद महासागर के कोने कोने तक पहुंच सकते थे। आप सर देखें, इसकी पहली यात्रा है, भविष्य किस तरीके से देखते हैं? इसका मकसद यही था कि हम दिखाएं कि हम प्राचीन काल में हमारे जो पूर्वज थे किस तरीके से भारत से हिंद महासागर नहीं, उससे आगे भी जहाज़ से जाते थे, वहाँ व्यापार करते थे, हमारी संस्कृति को फैलाते थे। इन सब चीज़ों को एक तरीके से हम लोगों ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। इस सफ़र की जिस तरह से शुरुआत हुई, दोनों देशों के रिश्तों को इस यात्रा से आप कैसे जोड़ते मैंने जो जहाज़ बनाया वो तो 1500 साल पुराना डिज़ाइन है। तो इतने हज़ारों सालों तक हमारा एक मतलब रिश्ता रहा है। तो यहाँ आके हम लोगों ने एक तरीके से उसको एक मतलब नए तरीके से उसको जो हमारा पुराना रिश्ता रहा है उस पर एक जोर दिया है, एक उसको रिन्यू किया गया है उस रिश्ते को।